आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बच्चे की केयर होली के दौरान कैसे करनी है उसके बारे में आज इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बच्चा बहुत छोटा है, चाहे वो 6 महीने का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है या उससे बड़े बच्चे हैं, लेकिन होली के टाइम पे उसके पहले की प्रिकॉशन लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। होली के टाइम पे जब माँ बाप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ पकवान बनानी है, घर की साफ सफाई करनी है, घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान इन सारी चीज़ों पर लगेगा, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में इक्वल थोड़ा सा उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। उनकी पसंद नापसंद की भी चीज़ें आप ज़रूर नोटिस करें कि वो क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि होली में गुजिया बनती है, सब घर में गुजिया का एक प्रचलन होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को गुजिया नहीं पसंद है, कुछ और भी चीज़ें पसंद है, तो उनकी पसंद की भी चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे जो पर्व त्योहार हैं, अगर आपका बच्चा ही खुश नहीं है तो फिर बाकी लोगों को खुश करने का क्या फ़ायदा है। तो उनके पसंद की भी कुछ चीज़ें रख लें। और दूसरी चीज़ कि उनकी पसंद का ये बिल्कुल कतई मतलब ये ना निकालें कि वो दिन भर होली खेलना चाहते हैं तो उनको आपने छोड़ दिया। गीले कलर के बजाय आपको उनको सूखी जो अबीर वाली होली होती है उनसे ही आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, गोदी में है, तो उसको गुलाल लगा के भी आप उसके होली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको नयापन आप दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को जब भी अगर आप गुलाल लगा रहे हैं, चाहे आपका बच्चा छोटा हो, उसके पहले अच्छी तरह से बॉडी लोशन आपको लगाना है। अच्छी तरह से अगर आप चाहे तो बॉडी लोशन के बजाय शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे बॉडी में एप्लीकेशन अच्छी तरह से कर दीजिए, तो जो गुलाल का जो कलर होता है वो उसके गाल पे स्टिक नहीं करेगा और उससे उसको रेडनेस या इचीनेस नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को, जो बड़े बच्चे होते हैं, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में उतर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने लगते हैं, तो पानी से उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा आपको कम करना है, क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम का ट्रांजिशन हो रहा होता है, क्योंकि अभी हल्की हल्की सर्दी अभी भी बची हुई है, रात में बिल्कुल सर्दी लगती है, और जब भी होली का टाइम आता है उस टाइम पे मौसम का ट्रांजिशन हो रहा होता है। तो ऐसे केस में उनका अटमोस्ट केयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम का जब भी ट्रांजिशन होगा, बच्चे को नज़ला, खांसी, सर्दी, जुकाम इस तरह की चीज़ें होती जाएंगी। तो आपको प्रॉपरली बच्चे को ड्रेस भी ज़रूर पहनानी है। बाकी लोग क्या आपको बोलते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे को एक पतली सी थर्मल पहनाने की आवश्यकता है तो आप बच्चे को पतली सी थर्मल ज़रूर पहनाएं। और जहाँ तक रही बात गीले होने की, तो गीले होने के बजाय आप बच्चे को गुलाल को ही बोलिए कि आप बच्चे को कि गुलाल का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भीगना ना पड़े। काफ़ी लंबे समय तक अगर बच्चा भीगेगा, उसको नज़ला, सर्दी, जुकाम हो जाएगी, उससे उसको दिक्कतें होंगी। तो कोशिश करें कि सिंपल जो गुलाल होती है उसका आप इस्तेमाल करें। अब रही बात कि जो गुलाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल भरे हुए जो गुलाल होते हैं, बच्चे की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर आपका बच्चा 2.5 साल, 3 साल का भी है, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट है, और केमिकल वाले जो गुलाल होते हैं वो भी बच्चे की स्किन को ख़राब कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छे गुलाल का आप इस्तेमाल करें। और जो भी ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले में कुछ बड़े बच्चे होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि जो आपके बच्चे की एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ ही आप बच्चे को होली खेलने के लिए इंट्रोड्यूस करें। जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा शरारती होते हैं, वो आपके छोटे से बच्चे को बहुत ही अलग तरीके से वो उनको पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि बड़े बच्चों का एक्सपोजर आप उनको ना दें। जो उनके एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ जब वो खेलेंगे तो होली के पर्व को वो इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, शरारत के मारे उन्हें इतना ज़्यादा बुली करते हैं, तंग करते हैं, जिससे बच्चे को आगे चल के इस पर्व से भी थोड़ा सा इरिटेशन होती है, बच्चा संकुचित हो जाता है, उसको इतनी खुशी नहीं मिलती, उसको डर लगने लगता है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा गुजिया बनाना या बाहर के लोगों को एंटरटेन करना ज़रूरी है, उतना आप अपने बच्चे के मन को भी समझें कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन सा लड़का है या कौन सी लड़की है जिससे उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो सारी उसकी संगति को भी आपको नोटिस ज़रूर करनी है कि किस संगति में आपका बच्चा जा रहा है, कहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कहाँ पर वो जाने से इनकार कर रहा है। उसके मन की बात आप समझिएगा तो आप उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे के साथ हो पाइएगा। तो आप होली के पर्व को थोड़ा सा आप खुशनुमा बना सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर आप बच्चे के साथ होली खेलेगा, बच्चे की इंजॉयमेंट काफ़ी अच्छी होगी। उसको लगेगा कि हाँ, मम्मी पापा भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, मेरे साथ खेल रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप कामों में बिजी हो जाइए, दूसरे गेस्ट के साथ बिजी हो जाइए, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। बच्चे के भी साथ आपको समय निकालने की ज़रूरत है, उसके साथ भी प्यार मोहब्बत से गुलाल लगाने की, खेलने की आवश्यकता है। बच्चा भी अपने आप में सेटिस्फाइड रहेगा। रहे जहाँ तक जो बड़े बच्चे होते हैं, आप एक नज़र ज़रूर रखिएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो आपके बच्चे को लगा रहे हैं, या कुछ इस तरह के जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, उनके ऊपर एक आइज़ रखना।
आपकी बहुत ही ज़्यादा प्राइम मोटो है, क्योंकि कब ये ज़्यादा चीज़ें एडवर्स हो जाती हैं उसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो कई बार बच्चे कुछ बताते हैं, कई बार कुछ बच्चे नहीं बताते हैं, तो वो समझना आपकी प्राइम मोटो होनी चाहिए। और रही जहाँ तक आपके छोटे बच्चे का सवाल है, तो छोटे बच्चे को बिल्कुल हल्की हल्की सी टीका लगा सकते हैं या गाल पे एक एक डॉट लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा होली की उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को नए कपड़े पहनाइए, उनको नई नई मिठाइयाँ दीजिए, कुछ खिलौने दीजिए, वो एक ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है। सिवाय कि आप बच्चे को गीले गीली जो कलर होते हैं उसमें अगर आपका बच्चा बिल्कुल ये है, या फिर कई बार जो सेक्सुअल अब्यूज़ के भी केसेस इस टाइम पे देखे जाते हैं। तो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कितना कंफर्टेबल है, कौन सी उसकी संगति है, ये सब देखना बेहद ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ उसका अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत है। तो आप कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करें। और अगर आपके घर में जो छोटा बच्चा है उसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर दिया, गुलाल लगा दिया और उसको टीका लगा दिया, बस इस तरह की चीज़ें आप करिए, आपकी होली बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और होली की आपको सबको ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वर्ल्ड बेबी केयर।